इस एग्जाम में हर साल ही थोड़ी बहुत धांधली होती है, बट इस साल इन लोगों ने हद पार कर दी। 14 जून को जो रिजल्ट आने वाला था वो 4 जून को आया है, तो और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्कैम किया गया है। इसीलिए जो रिजल्ट 14 को आने वाला था वो 10 दिन पहले बिना बताए 4 जून को अचानक दे दिया गया। तो साथ जस्टिस हो, क्योंकि ये भी जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ हम लोग के साथ नहीं, इनफैक्ट सब के साथ हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो एक ऐसा फील्ड है जिसमें चीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग लाइफ सेव करते हैं। लाइफ इंसान का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए जो हम लोग फील्ड में नहीं उनको भी। हम स्टूडेंट्स ये मांग रहे हैं कि सबसे पहले रीवैल्यूएशन और रिजल्ट्स का इस बेसिस के कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस दिया गया है, उन 1563 बच्चों का लिस्ट, स्टेट, नंबर, कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितना टाइम, सब हमें रिवील किया जाए, ताकि हम एनालाइज कर पाए कि सिर्फ 6 सेंटर पे नहीं और भी बहुत सारे सेंटर्स पे हुआ है। तो ये मेरा थर्ड ड्रॉप हुआ। हाँ, और इस साल मेरे 604 मार्क्स आ रहे हैं, जिससे मुझे मेडिकल कॉलेज आसानी से वेस्ट बंगाल के कट ऑफ में मिल जाता है, बट इस साल नहीं मिलेगा। मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 76,003 है। जो अनफेयर डॉक्टर्स बन रहा है, पैसा देके डॉक्टर्स बन रहा है, वो लोग क्या इलाज करेगा। एक्सपेक्टेड डे जो रिजल्ट का था वो 14 जून को था, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया इलेक्शन डे पे 4 जून को, ताकि कोई रिवोल्ट ना करे, किसी को पता ना चले। तीसरा पॉइंट, हर साल बच्चे एक ट्रेंड से बढ़ते हैं, 3 लाख 2 लाख बच्चे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं, पेपर डिफिकल्टी एक ट्रेंड से बढ़ता घटता है, तो रिजल्ट भी इस बार सब टीचर्स ने एक ट्रेंड से एक्सपेक्ट किया था। प्रोटेस्ट आप लोग कर रही है या रैली हुआ है, ये किस लिए कर रही हैं? हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल कॉलेजेस में एंटर करने के लिए। इस एग्ज़ाम में हर साल ही थोड़ी बहुत धांधली होती है, बट इस साल इन लोगों ने हद पार कर दी। 14 जून को जो रिजल्ट आने वाला था वो 4 जून को आया है, तो और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्कैम किया गया है। इसीलिए जो रिजल्ट 14 को आने वाला था वो 10 दिन पहले बिना बताए 4 जून को अचानक दे दिया गया। उसके बाद हमने जब रिजल्ट आए, जब हमारे पास PDF आया टॉप 100 स्टूडेंट्स का, तो हमने देखा 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। उनमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा के एक सेंटर से 8 स्टूडेंट टॉप किए हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल, टेक्निकली मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। और 2 स्टूडेंट्स जिनका रैंक 68 और 69 है, एक को 719 और एक को 718 मार्क्स मिले हैं, विच इज़ मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू गेट। तो NTA ने ये कहा है कट ऑफ भी कुछ होता है शायद नीट के। हाँ, तो कट ऑफ एवरी ईयर हम लोग का 20 मार्क्स से आगे जाता है, बट इस ईयर कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली 40 to 50 मार्क्स हाई गया है, विच इज़ वेरी अनफेयर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है, जिसके पास हमारे प्रूफ भी है। बिहार में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, और उसकी FIR तक है बिहार पुलिस के पास, बट NTA एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस जस्टिस के लिए आज हम यहाँ आए हैं और हम अपना जस्टिस लेकर रहेंगे। अच्छा, आप कितने साल से नीट के एग्जाम को? मैंने 12th दिया था 2021 में, तो ये मेरा थर्ड ड्रॉप हुआ। हाँ, और इस साल मेरे 604 मार्क्स आ रहे हैं, जिससे मुझे मेडिकल कॉलेज आसानी से वेस्ट बंगाल के कट ऑफ में मिल जाता है, बट इस साल नहीं मिलेगा। मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 76,003 है। 76,000। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा है। रैंक इन्फ्लेशन 25 to 30,000 का रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो इस चक्कर में तो मुझे इस साल भी कॉलेज नहीं मिलने वाला, और यदि मैं नेक्स्ट ईयर फिर बैठूँ तो उस साल भी क्या गारंटी है कि स्कैम ना हो और मुझे उस साल सीट मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्या मांग करेंगे आप लोग? मांग हमारी यही है कि NTA को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरे बच्चों का रिजल्ट हमारे मतलब पब्लिकली अनाउंस करें, और फिर उसमें से वो चेक करें कि किन बच्चों के साथ धांधली की गई है, किन बच्चों को प्रायोरिटी दी गई है, पैसे देकर हो जैसे भी हो, उन बच्चों को निकालें और फिर री नीट नहीं बट रिजल्ट पब्लिश हो दोबारा, और हमारी रैंकिंग में जो इन्फ्लेशन हुआ है वो घट जाए। शुक्रिया। क्या कहेंगी आप क्या कहेंगी आज के इस प्रोटेस्ट पे और रैली से? आप क्या मांग करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मांग करें कि हम लोग के साथ जस्टिस हो, क्योंकि ये भी जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ हम लोग के साथ नहीं, इनफैक्ट सब के साथ हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो एक ऐसा फील्ड है जिसमें चीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग लाइफ सेव करते हैं। लाइफ इंसान का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए जो हम लोग फील्ड में नहीं उनको भी, क्योंकि वो लोग का भी फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा दाव में चल जाएगा। जो अनफेयर डॉक्टर्स बन रहा है, पैसा देके डॉक्टर्स बन रहा है, वो लोग क्या इलाज करेगा। अब वो जो रोज मेहनत करे, हम लोग रात रात भर मेहनत करें, और इस ऐसा कटअप जो हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉप कॉलेज, हम लोग कॉलेज ही नहीं मिलेगा। अभी बहुत बच्चे का इतना अच्छा मार्क्स आया है कि वो लोग को टॉप कॉलेज मिलना चाहिए था कोलकाता में, बट अभी वो लोग को कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। तो वो लोग का मेहनत क्या हुआ, जो पैसा देके वो लोग को मिल जा रहा है कॉलेज। तो धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ। ऑफ कोर्स बहुत धांधली हुआ, हर साल होता है, बट वो थोड़ा छुप जाता है।
बट इस बार वो पूरा खुल के आ गया है और एनटीए का पूरा स्कैम पता चल गया है। तो प्लीज़ अब पता चला तो अब आप लोग आवाज़ उठाइए। मतलब पीछे लास्ट टाइम जो हुआ था वो एक चोरी था, इस बार डकैती कह सकते हैं। हाँ पूरा पूरा। अब पहले नहीं पता चला था इसलिए हम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। थोड़ा बहुत होता था हर साल, बट इस साल पूरा पता चला है। तो इस साल प्लीज़ आवाज़ उठाइए हम लोग के लिए और हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है जो एनटीए ने कोई ब्लंडर किया है। आज तक 2015 से आज तक एनटीए ने जितने भी पेपर कंडक्ट किए थे सबके लिए 1 महीने का रजिस्ट्रेशन विंडो का पोर्टल खोला जाता था। इस बार 1 महीने का रजिस्ट्रेशन विंडो का पोर्टल खुला, उस पर 15 दिन का एक्सटेंशन लगा, फिर अचानक से रजिस्ट्रेशन बंद होने के 1 महीने बाद 2 दिन के लिए और पोर्टल खुला इस हेडिंग से कि इट इज़ ओपन इन द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टेक होल्डर्स। इस दौरान बहुत बच्चों ने एप्लीकेशन नंबर भरा, रजिस्ट्रेशन किया। ऐसा बताया जा रहा है कि इन 2 दिन में जिन्होंने भी भरा था वो सब स्कैम रिलेटेड बच्चे हैं, उन्होंने पैसे दे के पेपर लिया था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सपेक्टेड डे जो रिजल्ट का था वो 14 जून को था, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया इलेक्शन डे पे 4 जून को, ताकि कोई रिवोल्ट ना करे, किसी को पता ना चले। तीसरा पॉइंट, हर साल बच्चे एक ट्रेंड से बढ़ते हैं। 3 लाख 2 लाख बच्चे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं, पेपर डिफिकल्टी एक ट्रेंड से बढ़ता घटता है। तो रिजल्ट भी इस बार सब टीचर्स ने एक ट्रेंड से एक्सपेक्ट किया था, पर रिजल्ट बे ट्रेंड चला गया। जहां बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैक्स टू मैक्स 3000 रैंक का ग्रेस आएगा, इस बार 50,000 रैंक का इन्फ्लेशन आया है और 50 मार्क तक का इन्फ्लेशन आ गया है। 660 रखने वाला बच्चा भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। चौथा पॉइंट, बहुत जगह पेपर लीक का भी केस हुआ है। बिहार में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इनफैक्ट सिर्फ बिहार में नहीं, और भी जगह पेपर लीक हुआ है। जैसे आप उसका प्रूफ ये है कि हरियाणा में एक सेंटर से 6 टॉपर निकले, कर्नाटका से 2 टॉपर निकले, तमिलनाडु से 2 टॉपर, महाराष्ट्र से एक सेंटर से 2 टॉपर निकले हैं। बाकी 9 टोटल 67 टॉपर्स है, उसमें से 14 का अता पता नहीं है। उसमें से कुछ डेटा एनटीए बोल रहा है कि 5 मार्क बोनस के लिए हुआ है, कुछ बोल रहा है कि ग्रेस मार्क के लिए हुआ है। बाकी जैसा न्यूज़ में आया है, 9 आरोपी पेपर लीक पे गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद कल 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। छात्रों को सवाई माधोपुर बिहार राजस्थान के सेंटर में गलत पेपर दे दिया गया था और उनको ग्रेस भी नहीं दिया गया। एनटीए ये क्लेम करता है कि उनके 4,500 सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा होता है और वो लाइव सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, पर आज तक मेरे सेंटर में खुद सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं था। तो एनटीए फॉल्स क्लेम्स कर रहा है, फिर आके उसी को कवर अप करना चल रहा है। बालोद में भी छात्रों को गलत पेपर मिला था। रांची में 6 फर्जी पेपर लीक हुए हैं। 35 जो स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स बैठे थे उन्होंने भी वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी गुजरात में भी ये सब हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। एनटीए बोल रहा है 6 सेंटर में हुआ है, पर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सेंटर्स में हुआ है। प्रूफ्स भी मिले हैं। एनटीए बस डिक्लाइन कर रहा है। अब हमें सिर्फ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही दे पाएगा, क्योंकि इतने बड़े रैंक इन्फ्लेशन से कुछ हम लोग का फ्यूचर, हम लोग का होप्स टूट चुका है। जेई मेंस में भी इस बार स्कैम हुआ था। एक बच्चा सेशन 1 में 0 परसेंटाइल रखा, एक बच्चा सेशन 1 में 30 या 20 परसेंटाइल रखा था, वो सेशन 2 में 100 परसेंटाइल रख दिया। उसने जेई एडवांस तक नहीं दिया और उसके ऊपर एनटीए ने भी कोई कार्रवाई नहीं ली। एलन आकाश जैसे कोचिंग एकदम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये सब में। उसके बाद मांग क्या है? हम स्टूडेंट्स ये मांग रहे हैं कि सबसे पहले रीएवैल्यूएशन और रिजल्ट्स का इस बेसिस के कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस दिया गया है, उन 1563 बच्चों का लिस्ट, स्टेट, नंबर, कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितना टाइम, सब हमें रिवील किया जाए, ताकि हम एनालाइज कर पाए कि सिर्फ 6 सेंटर पे नहीं और भी बहुत सारे सेंटर्स पे हुआ है। अगर 1563 बच्चे ऐसा एनटीए क्लेम करता है, हमारा मानना है 1563 बच्चों से बहुत ज़्यादा है। 1563 बच्चे अगर गलत डॉक्टर बन गए तो पूरे साल में, पूरे उनके लाइफ टाइम में वो 5000 पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। 5000 पेशेंट्स, एक फैमिली में 5 मेंबर होता है, तो आप खुद गिन लीजिए कि कितने लाइव्स हार्म हो रहे हैं। 1563 इंटू 5000 इंटू 5, करीब करीब करोड़ों में लाइव्स हार्म हो रहे हैं। तो वी वांट रीइवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ट्रांसपेरेंसी। एनटीए बोलता है ट्रांसपेरेंसी करता है, वो ट्रांसपेरेंट है, पर वो लोग 4 दिन 3 दिन बाद हम लोग को कुछ प्रूफ्स देते हैं जो कि पूरी फर्जी और गलत होते हैं। द ओनली थिंग दे आर ट्रांसपेरेंट अबाउट
इज़ दैट चाय 4th फ्लोर पे मिलेगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, और ऐसा उनका हर जवाब का आंसर बस कमिटी ही आते रहता है। वी एज स्टूडेंट्स, एज अ पार्ट ऑफ 25 लाख एस्पिरेंट्स, वी वांट रीनीट एज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि 2015 में सिर्फ 44 बच्चों का लीक हुआ था पेपर। सीबीएसई ने पेपर कंडक्ट किया था, सीबीएसई ने भी ऐसे ही डिनाई किया था पेपर्स को, लीक्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के वर्डिक्ट में सिर्फ 44 पेपर लीक्स के कारण पूरे कंट्री में रीनीट करवाया था।